हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक, जिसमें पढ़ेंगे वेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी, इसका सल्यूशन, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था। बस थोड़ा सा इसमें फॉर्म डिफरेंट कर दिया गया है, लेकिन है वही क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट लिखा है मैंने, ये 2023 के पेपर से ही लिखा है मैंने, शिवाजी यूनिवर्सिटी के, जिसमें दिया है यदि आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस है। आर स्क्वायर यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। तो वो उसकी वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो हमें ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन आया है 2023 में, और 2024 में भी 9 नंबर्स में ही आया ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ ग्रेडियंट आर टू द पावर एन पूछा था, अब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू ये प्रूव करनी है। एंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने बुक से लिख दिया है। बुक में इस तरह से दिया था, इफ़ आर इज इक्वल्स टू दिस देन शो दैट ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू वो होगी, ये शो करना था। तो अब कई बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए एक ही क्वेश्चन को लिखने के। लेकिन आप यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग जो करेंगे सॉल्यूशन लिखने का, तो वो कहाँ से स्टार्ट करना है? वेक्टर आर से। तो यहाँ पर वेक्टर आर क्या है आपके पास? एक्स आई वाई जे जेड के। दिस इज़ द वेक्टर आर। ये जनरल वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए जनरल फॉर्म यही है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लिया है, वाई ले लिया है, जेड ले लिया। तो ये जनरल वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप जानते होंगे वेक्टर होता क्या है, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर पहले समझ लीजिए। जैसे कि इस तरह से ड्रॉ करते हैं वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, 2 चीज़ें होती हैं। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में हो जाती हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। तो जैसे ये है, ये वेक्टर का नोटेशन हो गया, और इसमें ये जो लेंथ होगी इसकी वो मैग्नीट्यूड होगी, और ये है इसकी डायरेक्शन। तो जो वेक्टर v होता है उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये क्या है? वेक्टर v, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। v कैप मीन्स डायरेक्शन। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या दी गई है, और इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने के लिए आपको रूट लेना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, एंड ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक में ये दिया गया है एक ही चीज़, मीन्स वेक्टर हमें ये ही दिया गया है। आर वेक्टर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम ग्रेडियंट पहले पढ़ेंगे क्या होता है। ग्रेडियंट होता है आपका आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, कई जगह पे आप ऐसे देखेंगे, डॉट नहीं लगाइएगा, उल्टा डेल्टा बना दिया और आर टू द पावर एन। फंक्शन यहाँ कुछ भी हो सकता है, फाई थीटा कुछ भी, तो वो आएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब मतलब हमें क्या करना है, ये इस तरीके से अंदर आ जाएगा। तो ये है हमारा ग्रेडियंट या डेल्टा कह लीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है? आर एन से मल्टीप्लाई किया। अब पहले मैंने आर एन को सब अंदर लिया है, अब हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव। आर टू द पावर एन का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। यही होता है डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला। पावर का डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं? ये पावर आगे आती है और पावर की वैल्यू 1 कम हो जाती है। फिर आर का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स।
सेम यहाँ पर आर एन का डिफ्रेंसिएशन करना है पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले पावर का करेंगे एन आर टू द पावर एन माइनस वन, और फिर आर का करेंगे डेल आर अपॉन डेल वाई। फिर यहाँ पर z के लिए करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है आर टू द पावर n का डेरिवेटिव। तो ये होगा पहले पावर का और फिर डेल आर अपॉन डेल z। आप देख सकते हैं इन तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, n आर टू द पावर n माइनस वन। ये वैल्यू तीनों में है तो कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ i डेल आर अपॉन डेल x, j डेल आर अपॉन डेल y, k डेल आर अपॉन डेल z, ये रिमेनिंग बचेगा। अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई एंड डेल आर अपॉन डेल जेड। ये तीनों वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सो यहाँ लिख रही हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, पावर का आप जानते ही हैं 2 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। फिर आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं पार्शियल। तो y और z को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, इसलिए y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और z का भी 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डेल आर अपॉन डेल x की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन आर। इसी तरह से सिमिलरली मैं लिख दे रही हूँ, आप इसी इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करिएगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर 2r डेल आर अपॉन डेल वाई आएगा, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका 2y आएगा और इसका 0। तो उससे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी y अपॉन आर। सिमिलरली जब आप r को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू z अपॉन आर। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2, इसको हम रख देंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे इसमें। सो यहाँ हम लिखते हैं इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे। तो ये हमारा क्या था, ग्रेडियंट r टू द पावर n था, और ये किसके बराबर आया है, n r टू द पावर n माइनस वन i। ये इधर पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये होगा x अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू रखेंगे z अपॉन आर। अब आप देखिए इन तीनों टर्म्स में से r कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा ix jy kz एंड दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर r। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अभी मैंने पहले लिखा भी था। सो हमारे पास आ गया, ओके, ये r की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये -1 और -1 -2 बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू r वेक्टर। ये वेक्टर r है, ओके। सो ये हमने प्रूफ किया है अभी। ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n की वैल्यू n r पावर n माइनस 2 इंटू r वेक्टर। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड हमने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट प्रूफ कर दिया, एंड सेकेंड जो बचा है वो अभी हम करेंगे। अभी इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी है। अब हमें शो क्या करना है कि इसी का डाइवर्जेंस लिया जाए। ग्रेडियंट r टू द पावर n का अगर डाइवर्जेंस लें तो उसकी वैल्यू ये आएगी, तो हमें ले लेना है डाइवर्जेंस। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इसको 4 एंड इसको 5। 1 2 हम पहले ही ऑलरेडी दे चुके थे, इनका यूज़ होगा आगे भी, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 4 5 दे दिया है। अब मैं लिखती हूँ डाइवर्जेंस, किसका, इसका।
ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन का। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा? डेल्टा डॉट जो भी हमारा फंक्शन है वो, मतलब अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ले लेती हूँ, ठीक है, कोई फंक्शन फाई, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा डॉट फाई, उल्टा डेल्टा लिखना है, ठीक है, इन्वर्टेड। तो ये है फॉर्मूला डाइवर्जेंस का, यही मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। सो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये है, और ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन की वैल्यू हमारी कितनी आई है? ये एन आर टू द पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। तो ये लिख दिया मैंने यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसके बारे में आप जानते हैं, दिस इज आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। इसका डॉट लेना है किसके साथ? एन आर टू द पावर एन माइनस टू, और ये आर वेक्टर है, इसको मैं लिख लेती हूँ एक्स आई वाई जे जेड के। ओके, अब देखिए ये जो n है दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले आते हैं, और यहाँ पर i डेल अपॉन डेल एक्स, j डेल अपॉन डेल वाई, k डेल अपॉन डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x आर टू द पावर n माइनस टू आई, y आर टू द पावर n माइनस टू j, z आर टू द पावर n माइनस टू k। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0 होता है, एंड आई डॉट के इज़ ऑल्सो 0। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई का इन तीनों के साथ, तो आप देखेंगे ये खाली हमें 1 देगा, अदरवाइज़ ये हमें वैल्यू नहीं देगा। और जब जे का करेंगे तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे ओनली आपको वैल्यू देगा। तो हमारे पास क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, और आई 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स आर टू द पावर एन माइनस टू, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई आर टू द पावर एन माइनस टू, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, जेड आर टू द पावर एन माइनस टू। ये बचेगा ओनली, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है एक्स को और आर को। आर भी जो आप जानते हैं, आर इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x इंटू आर टू द पावर n माइनस टू को, तो यहाँ हम प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रब कर दे रही हूँ, इसका यूज़ करूँगी मैं अभी, ठीक है, लिख लीजिए चाहे तो। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन आर थी, इसी तरह से y और z की भी थी। ये 3 इक्वेशन नंबर है। अब मैं इसको करके दिखा रही हूँ साइड में, ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू रख सकूँ। पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें x डॉट x इंटू आर टू द पावर n माइनस टू का। तो यहाँ हम रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले पावर का करेंगे, n माइनस टू आगे आएगा, r की पावर 1 कम हो जाएगी, n माइनस 3 हो जाएगी, और r का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो होगा 1। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दे रही हूँ, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन r रख दे रही हूँ। इससे हमें क्या मिलेगा? ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, n माइनस टू, और r की पावर 1 और ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस 4। सो ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन की। लाइक वाइज सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो मैं पहले इसके लिए लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर n माइनस टू आर टू दी पावर n माइनस 4 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 2, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी? सेम आएगा, सिर्फ x की जगह पर y हो जाएगा, वाई स्क्वायर n माइनस 2
आर टू दी पावर n माइनस 4 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 2। और इसके लिए करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज़ किया मैंने इसमें। इसी तरह से हम y का निकालने के लिए 4 का यूज़ करेंगे और z का निकालने के लिए 5 का। यहाँ आएगा z स्क्वायर n माइनस 2 r की पावर n माइनस 4 प्लस r की पावर n माइनस 2। अब आप देखिए r की पावर n माइनस 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी, हम निकाल रहे थे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n। अभी ये n तो कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। इन तीनों में से इसमें और इसमें, इन तीनों में से कॉमन है हमारे पास n माइनस 2 r टू द पावर n माइनस 4। सो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पर 3 r टू द पावर n माइनस 2। ये 3 टाइम्स है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप देखिए ये किसके बराबर है, दिस इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैंने इसके पहले भी प्रूफ बताया कैसे निकालते हैं आप मैग्नीट्यूड वेक्टर का, उसी का यूज़ करके इसकी वैल्यू आती है आर स्क्वायर और उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया था, तो आप यहाँ लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, n माइनस 4 प्लस 2, तो बचेगा कितना, n माइनस 2 बचेगा और 3r टू द पावर n माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स में से n माइनस 2 को r टू द पावर n माइनस 2 को कॉमन निकाल लेंगे इस तरीके से। सो हमारे पास बचेगा n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 2। यही हमें प्रूफ करना था, सेकेंड जो आपका है। तो ये आ गया हमारा सल्यूशन कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस